राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अक्षय तृतीया आने वाली है। अक्षय तृतीया से गर्मियां बढ़ जाती हैं, इसलिए श्रीजी ठाकुर जी के भोग भी बदल जाते हैं। भोग में हम लोग ध्यान रखते हैं कि श्रीजी ठाकुर जी को जो हम भोग लगाएं वो श्रीजी ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करे। तो आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। आज प्रियाकुंज में हम लोग चने के सत्तू के लड्डू और जौ के सत्तू की मिठाइयाँ बनाएंगे। आइए करते हैं इस सुंदर भोग की तैयारी। सबसे पहले हम लोग सारी सामग्रियों को एकत्रित करेंगे। 250 ग्राम चने का सत्तू, 150 ग्राम जौ का सत्तू, 400 ग्राम घी, 250 ग्राम बूरा, 150 ग्राम चीनी। मेवाओं में हमने मखाने, काजू, बादाम, पिस्ता, सूरजमुखी, तरबूजे और कद्दू के बीज, नारियल का बारूदा, खसखस के बीज, सौंफ, इलायची पाउडर, सूखे गुलाब की पत्तियां और 50 ग्राम मावा भी लिया है। तो आइए शुरू करते हैं अमनिया भोग की तैयारी। सबसे पहले हम धीमी आंच पे थोड़ा सा घी डालेंगे। घी और सत्तू की क्वांटिटी हम सेम रखेंगे, पर पहले हम जो घी डालेंगे वो थोड़ा कम डालेंगे। हल्का सा वार्म हो जाने के बाद इसके अंदर हम सत्तू डालेंगे। अब इसमें हम सत्तू डालेंगे और सत्तू को धीरे धीरे चलाएंगे। सत्तू को हमें ज़्यादा देर नहीं भूनना है, क्योंकि थोड़ी सी देर में ही इसके अंदर जो टेक्सचर हमें चाहिए होता है वो टेक्सचर आ जाता है। सत्तू को जब तक चलाते रहेंगे जब तक इसके अंदर से धीमी सी खुशबू ना आनी शुरू हो जाए और ये हल्का सा ब्राउन और हो जाएगा। हम सत्तू को करीबन 5 से 10 मिनट तक भूनेंगे। आइए तब तक हम लोग ड्राई फ्रूट्स को घी में रोस्ट कर लेते हैं। थोड़े से घी में हम लोग सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे। सबसे पहले काजू को रोस्ट करते हैं। गर्मियों की वजह से ड्राई फ्रूट्स की मात्रा हम थोड़ी कम ले रहे हैं। सभी ड्राई फ्रूट्स को हम लोग अलग अलग करके भुनेंगे। अब हम लोग थोड़े से बादाम भून लेंगे। अब हम लोग सारी सीड्स डालेंगे। सीड्स की मात्रा हमने थोड़ी ज़्यादा ली है, क्योंकि ये गर्मी में बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही ठंडक पहुंचाती है। अब हम इसमें थोड़े से पिस्ता भुनेंगे। अब हम इसमें मखाने भुनेंगे। अब हम सूखे में ही खसखस के बीज को थोड़ा सा भुनेंगे और थोड़े से रोज पेटल्स को भुनेंगे। थोड़ी सी सौंफ को भुनेंगे और लास्ट में हम लोग थोड़ा सा गोले का बारूदा भी डाल देंगे। गोले के बारूदों को तो बहुत ही हल्का ही हम लोगों को भुनना है। अब हम ये सारी चीज़ें जो हमने भुनी हैं इनको ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। ये खसखस के बीज, सूखी गुलाब की पत्तियां, सूखे नारियल का बारूदा और सौंफ बड़े ही शीतलता देते हैं। ठंडा होने पर सारे ड्राई फ्रूट्स को हम लोग मिक्सर ग्राइंडर में दरदरा कर लेंगे। मखाने और खसखस वाले मिक्सचर को हम अलग से पीसेंगे। देखिए ये बिल्कुल दरदरा हो गया है। देखिए अब हमारा सत्तू भी अच्छे से भुन गया है। अब इसके अंदर हम लोग ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। कम आंच करके थोड़े से डालेंगे हम इसमें। देखिए अच्छे से हमारे सत्तू के साथ ड्राई फ्रूट्स का जो दरदरा पेस्ट था वो अच्छे से मिल गया है। लड्डू बनाने के लिए हम लोग कभी भी गरम गरम सत्तू के इस पेस्ट में बूरा नहीं डालेंगे, नहीं तो ये पानी छोड़ देगा। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम लोग सत्तू के इस पेस्ट को साइड में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसमें बूरा मिलाएंगे और उसके बाद हम उसको लड्डू बनाएंगे। अब हम लोग जौ के सत्तू की मिठाइयाँ बनाना भी सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग घी डालेंगे। थोड़ा सा गर्म होने पर अब हम लोग जौ का सत्तू इसमें डालेंगे और इसको भी अच्छे से भूनेंगे। जब तक हमारा जौ का सत्तू भुन रहा है तब तक हम लोग एक तार की चाशनी भी मिठाई के लिए तैयार करेंगे। बहुत थोड़ा सा हम लोग जल लेंगे और जितना हमने सत्तू लिया है उतनी हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी आप स्वाद अनुसार कम बढ़ती कर सकते हैं। अब ये हमारा सत्तू भुन गया है। अब इसमें थोड़ा सा मावा डालेंगे। मावा ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और मावा डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर भून लेंगे। हमारी एक तार की चाशनी बनकर तैयार है। अब हम लोग इसको अपनी मिठाई में डालेंगे। बहुत आराम आराम से हम इसको डालेंगे।
पहले थोड़ा डालेंगे फिर चलाएंगे। अब इसमें भी हम जो हमने ड्राई फ्रूट्स का मिश्रण बनाया था वो थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे। इससे इसकी ये भी बहुत ही ज़्यादा शीतलता प्रदान करेगी ठाकुर जी और श्री जी को। थोड़ा सा इलायची पाउडर भी हम इसमें डालेंगे, उससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो हम गैस बंद कर देंगे। अब हम लोग एक प्लेट में थोड़ा सा घी लेंगे, इसको अच्छे से फैला लेंगे घी को, और इसमें हम लोग उस मिठाई को सेट होने के लिए रखेंगे। अब हम लोग इसको हल्का सा पिस्ता से गार्निश करेंगे और इसको सेट होने के लिए 4 से 5 घंटे के लिए अलग रख देंगे। ये अमनिया ठंडी हो गई है। अब हम सबसे पहले चने के सत्तू के लड्डू बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इसके लिए हमने चने के सत्तू के अंदर बूरा और थोड़ी सी इलायची पाउडर इसमें डाला और इसको अच्छे से मिला लिया। अक्षय तृतीया, और फिर इसको लड्डू का आकार देकर कद्दू के बीज से इसको गार्निश किया। अक्षय तृतीया, अक्षय लीला। अब हम जौ के सत्तू की मिठाई को अमनिया करेंगे। श्री जी का सुंदर भोग बनकर तैयार है, तो आइए हम लोग इस अमनिया का श्री जी ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। बीच बीच चित्र किए नववंदन। ये भोग श्री जी ठाकुर जी को बहुत ही प्रिय है और ये बहुत ही शीतलता श्री जी ठाकुर जी को प्रदान करता है। हम लोगों ने भी इस भोग को पाया और इसका स्वाद अवर्णनीय था। वैसे तो प्रसाद की महिमा का वर्णन शब्दों से किया ही नहीं जा सकता, लेकिन प्रसाद में भी हम लोग ये ध्यान रखें क्योंकि श्री जी ठाकुर जी को हम जो भोग लगा रहे हैं वो ऋतु अनुकूल हो। श्री जी ठाकुर जी बड़े सुकोमल हैं, गर्मी में उनको बहुत जल्दी गर्मी लग जाती है, ठंड में उनको बहुत जल्दी ठंड लग जाती है। तो हम लोग हर ऋतु के हिसाब से श्री जी ठाकुर जी को अलग अलग प्रकार की सेवाएं, अलग अलग प्रकार के लाड लड़ाते हैं। आप लोग भी इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें और कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अक्षय तृतीया की जानकारी पर डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल दी है, आप ऊपर दिए गए आई बटन लिंक पर क्लिक कर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसी प्रकार से मेरे साथ जुड़े रहें, हर उत्सव को खूब लाड और चाव से मनाएं, श्री जी ठाकुर जी के चरणारविंद के आश्रित रहें और खूब आनंद में रहें। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। नवरंग गिरधर पहरत चंद।